नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में से यण संधि कौन है? आपके ऑप्शन से ए यद्यपि, बी एकाएक, सी सदैव, डी महोसत। बताइए इनमें से यण संधि कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए यद्यपि। यद्यपि में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद यदि धन अपि होता है। जब किसी शब्द में छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई असमान स्वर आता है तो छोटी ई या बड़ी ई य हो जाता है, तो वहाँ यण संधि होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। सही जवाब ऑप्शन सी अव्ययी भाव। प्रतिमान शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। जिस शब्द के पहले पद में भर, आ, यथा, प्रति, बे आदि शब्दों या उपसर्ग का प्रयोग होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिमान शब्द में प्रति उपसर्ग है, अतः यह अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए नरक। अगला सवाल, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए रात, बी बात, सी गीत, डी मात। किसी भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी गीत। रात, बात, मात ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और गीत पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल है, तापस बालासी गंगाकुल, तापस बालासी गंगाकुल में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए अनुप्रास, बी यमक, सी रूपक, डी उपमा। जवाब दीजिए इनमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब ऑप्शन डी उपमा। तापस बालासी गंगाकुल पंक्ति में उपमा अलंकार है, जहाँ तुलना करने के लिए जैसे, जैसा, सा, सी या से जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए मुनि है जो श्रेष्ठ, बी मुनियों में श्रेष्ठ, सी मुनियों का श्रेष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह मुनियों में श्रेष्ठ है। अगला सवाल, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अनत, बी अन्यत, सी अन्यत्र, डी अनयत। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब ऑप्शन सी अन्यत्र। तत्सम शब्द अन्यत्र है। अगला सवाल, वह हमारा कौन सा सर्वनाम है? वह और हमारा कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी पुरुषवाचक। सही जवाब ऑप्शन डी पुरुषवाचक। वह और हमारा दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम है
वह एक तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि हमारा एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन है ए माथा, बी गाथा, सी हाथ, डी साथ। बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी गाथा। माथा, हाथ, साथ ये तीनों तद्भव शब्द हैं, जबकि गाथा तत्सम शब्द है। गाथा शब्द का तद्भव रूप कहानियाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन अविकारी होता है? आपके ऑप्शन से ए अव्यय, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी सर्वनाम। इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, वहीं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द हमेशा अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे आज, इधर, कब, किंतु। अगला सवाल है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए यशोधनदा, बी यशधनदा, सी यशधनदा, डी यधन शोदा। सही जवाब ऑप्शन सी यशधनदा। यशोदा का सही संधि विच्छेद यशधनदा है, इसमें विसर्ग संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथक का सही विलोम शब्द क्या है? पृथक का सही विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए एकत्र, बी संयुक्त, सी थकित, डी सुघटित। जवाब दीजिए, पृथक का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी संयुक्त। पृथक शब्द का विलोम शब्द संयुक्त होता है। पृथक का मतलब है अलग और संयुक्त का मतलब है साथ में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल है, पताका का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा पताका का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए निशान, बी ध्वज, सी झंडा, डी प्रस्तर। सही जवाब ऑप्शन डी प्रस्तर। निशान, ध्वज और झंडा ये तीनों शब्द पताका के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द पत्थर है। अगला सवाल, क और ख का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ्य। जवाब दीजिए, क ख का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी कंठ्य। क और ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस वर्ग के सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। कंठ ध्वनि का मतलब है कि इनका उच्चारण गले के आसपास की आवाज़ से होता है। अगला सवाल है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मुक्तिबोध, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। इस कथन का मतलब है कि क्रोध को मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह धीरे धीरे बैर का रूप धारण कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।